समी साहब, जो उम्मीदें थी अदालत की जानिब से वही फैसला आया, लेकिन जो बयान हल्फी जमा हुआ है अब उसके बाद क्या पंजाब असेंबली की तहलील में कोई रखना आ सकता है आपकी नजर में? देखिए, जो कानून है उसके मुताबिक जब गवर्नर कहते हैं वजीर आला को कि आप इत्तेमाद का वोट लें, तो जब तक इत्तेमाद का वोट नहीं लेते वजीर आला, वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये वैसे ही कानून और आइन में ये बात दर्ज है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नो कॉन्फिडेंस जब आ जाए तो उसके बाद वो नहीं असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकते। तो ये एक फॉर्मेलिटी करने की कोशिश की गई है, लेकिन जब इत्तेमाद का वोट लेने की एडवाइस मौजूद है और परवेज इलाही साहब को बहाल कर दिया गया, तो वो उस वक्त तक तो असेंबली वैसे ही कानूनी तौर पर नहीं तोड़ सकते जब तक वो इत्तेमाद का वोट ना ले लें। तो इसलिए ये सिर्फ अल्फाज का चक्कर है और थोड़ा फेस सेविंग सबको दी गई है, लेकिन दर हकीकत बात यह है कि गवर्नर का नोटिफिकेशन ठुस हो गया। ये आज बात साबित हो गई है कि गवर्नर ने जो रात किया था नोटिफिकेशन वो इल्लीगल था, और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ बाद में वो भी इल्लीगल था, और अदालत ने उसको अनडू कर दिया क्योंकि इनके पास और कोई चारा ही नहीं था। परवेज इलाही साहब ने तो एफिडेविट इसलिए लिख के दिया, उससे पहले मोनस इलाही साहब की मशावरत हुई इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि ये कानूनी पोजीशन है कि आपने इत्तेमाद का वोट लेना है। जब गवर्नर ने कह दिया तो अब उन्होंने बिल्कुल यही बात कही है, तो वो चौधरी परवेज इलाही साहब का ये एफिडेविट है कि हम इत्तेमाद का वोट लेंगे। जाहिर है उसके लिए आपको रीजनेबल टाइम चाहिए। वट्टू केस में वो टाइम 10 दिन था। अब यहाँ पर देखते हैं अदालत फैसले में कुछ दिन देती है या सही साहब हमारे साथ रहिएगा। शेख रशीद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, अब पहले एतमाद का वोट लेना होगा, फिर असेंबली तहलील होगी। अब ये कानूनी पेचीदगियों से निकलकर मामला सियासत की तरफ चला गया, क्या होता देख रहे हैं आप आइंदा 2-3 दिन में? अदालतों में होंगे जी। पाकिस्तान